नमस्ते। आप लोगों को आज प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्राणायाम एक श्वास लेने की विधि है। ये आ जाने से अनेक प्रकार के रोग जो होते हैं दूर करने की इसमें शक्ति है। तो रोग से लड़ने के लिए भी आप प्राणायाम सीखिए, शरीर निरोग रहते हैं। अब श्वास तो हम चौबीसों घंटा लेते हैं, पर इसमें कुछ विधि होते हैं, कुछ टेक्निक होता है, कुछ श्वास के साथ खेल होता है, उसे सीखना होता है और उसे करके हम निरोग रहते हैं। तो थोड़े थोड़े से टेक्निक होता है, बस तरीका होता है, वो सीख लेने होते हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि सारे के सारे जानकारी जो है मैं दूँ। तो मैं शुरू करता हूँ इसे समझने से। करना क्या होता है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, बस इतना ही है। अब इसमें श्वास व प्रश्वास मतलब श्वास लिया और छोड़ा, श्वास और प्रश्वास की गति रुक जाए तो प्राणायाम है। तो श्वास लिया, रोका, छोड़ा, रोका, ये प्राणायाम है। अब इसको जो है कुछ शब्दों में अलग अलग लोग बांध देते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसे सीख लें, पर मेरा यहाँ पे कार्य बनता है कि इन चीज़ों से भी आपको अवगत कराएं। श्वास लेने को पूरक बोलते हैं। श्वास लिया, पूरक, रोका, कुंभक, छोड़ा श्वास को, रेचक। तो क्या हो गया, पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक। तो श्वास लेते समय रोक लिया, छोड़ते समय रोक लिया। तो रोकने को कुंभक कहते हैं। अब ये भी जो है दो भागों में बंट जाता है, एक आंतरीय कुंभक, एक बाह्य कुंभक। श्वास लिया, रोका, आंतरीय कुंभक, श्वास छोड़ा, रोका, बाह्य कुंभक। तो ये हमारा प्राणायाम हो गया। अब सारा खेल इसी के ऊपर चलता है। अब इसमें करना क्या होता है, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, बस यही है। अब इसमें क्या करने होते हैं कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, क्या वो श्वास आप सही ढंग से ले रहे हैं। श्वास लिया तो पेट में गया या छाती में गया या फिर दोनों में गया। तो ये पहले, सबसे पहले जो होता है, ये विधि सीखने होते हैं। यदि आपको ये तीन विधि आ गया, छाती में श्वास लेना, पेट में श्वास लेना और दोनों में श्वास लेना, तो आपका जो है इस पे पूरा का पूरा संतुलन बन जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पेट में, छाती में और दोनों में श्वास कैसे भरते हैं। तो ये आप लोग देखिए। तो करते समय इस तरीके से हाथ रख लीजिए। अब मैं जो हूं पेट में श्वास भरने जा रहा हूं। तो हमारा पेट का हाथ जो है ऊपर नीचे, ऊपर, ये अंदर की तरफ, इस तरीके से पेट का हाथ होगा। तो करना कैसे है, श्वास लिया,
तो आपने देखे, मैंने श्वास लिया तो पेट जो है बलून की तरह वो फूलता है। तो हमें यही टेक्निक को पकड़ना है कि श्वास लिया तो पेट बाहर, श्वास छोड़ा पेट अंदर। तो ये पेट का हमारा उदर श्वसन हो गया। अब छाती का जो है, ये छाती में श्वास भरा, तो आपने देखे मैंने छाती में श्वास भरा तो छाती जो है पूरा फूला और फिर श्वास छोड़ते ही वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। तो जिस तरह से हमने पेट का किया उसी तरीके से छाती का किया। तो जब छाती का करेंगे तो पेट पर जो हाथ है वो स्थिर रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, सिर्फ पेट। जब छाती करेंगे तो छाती का भाग बड़ा होगा, छोटा होगा। पेट का करेंगे तो पेट का होगा। अब मैं दोनों का एक एक करके दिखाता हूं। पहले पेट का, अब छाती का, तो इस तरीके से हमने पेट का किया और छाती का किया। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ताकत लगा के या जबरदस्ती श्वास को नहीं खींचना है, सहजता हमें बनाए रखना है। यदि आप ताकत लगाएंगे, आप बहुत जोर से श्वास खींचेंगे तो 5 मिनट या 10 मिनट तक का जो प्राणायाम करने की क्षमता होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जोर लगाएंगे तो आप धीरे धीरे थकते जाएंगे। पर प्राणायाम में थकना नहीं होता है। बिना थके 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा लोग कर लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, श्वास लेते समय सहजता बनाए रखना है। और बहुत लोग क्या करते हैं, श्वास लिया तो ऊपर हो गया, श्वास छोड़ा तो नीचे हो गया, एक अवस्था बना रहेगा। हम किसी भी ध्यान आसन में बैठेंगे और आसन का मतलब ही होता है स्थिर, मतलब कुछ देर रुक जाना। यदि आप रुके हुए हैं तो ही आसन है, और आप हिल रहे हैं तब वो आसन नहीं है। तो समता जो है बनाए रखना है, जबरदस्ती नहीं करना है। अब मैं आपको दोनों में दिखाने जा रहा हूं। अब मैं पेट और छाती दोनों में श्वास भरूंगा। इस तरीके से जो है हमें करना है, पेट में, छाती में, दोनों में हमें जो होता है पूरी तरह से संतुलन लेके आना होता है, ताकि हम अगला जो प्राणायाम करें वो हमारा सही है हो। और जो भी हम आगे का करते हैं वो ज्यादातर जो होता है पेट से होता है। जैसे अनुलोम विलोम करेंगे या और भी कुछ प्राणायाम करेंगे जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, तो वो सब जो होता है ज्यादातर हम पेट में ही श्वास भरते हैं। हमारा नाभि तक का जो श्वसन क्रिया होता है वो चलता है। तो हमें ये समझना है कि हम जो है पेट तक का हम कोशिश करेंगे पूरी तरह संतुलन लाने के लिए। अब जो है मैं अगला प्राणायाम बताने जा रहा हूं, वो ओम का उच्चारण है। अब करना क्या है, ओम आकार उकार मकार, ठीक है, आ ओ म, ये 3 से बना हुआ है ओम, आ ओ म। तो अब तीनों का उच्चारण भी करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ओम, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ ओ म, 3, ठीक है। तो शुरू करते हैं। श्वास
पेट में हमने लिया तो ये हो गया हमारा ओम। ओम क्या है? निराकार ईश्वर का प्रतीक है। यदि हम कुछ बोल सकते हैं तो ओम लिख सकते हैं, तो ओम। ओम का अब यहाँ पे मैं उस पे बताने नहीं जाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चला जाएगा। तो ओम हम सिर्फ यही समझेंगे, निराकार ईश्वर का प्रतीक है, न जिसका आकार है न प्रकार है। तो उसे हम जो है कुछ बोल सकते हैं तो ओम लिख सकते हैं, तो ओम। किसी भी मंत्र के पहले जो होता है हम ओम भी बोलते हैं। तो आ, ओ, म, ये तीनों का हम बराबर बराबर उच्चारण करेंगे। ऐसा नहीं कि उच्चारण करते समय जो होता है हमने इतना बड़ा कर दिया, ओ इतना छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, या इसमें कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। कोशिश करिएगा कि बराबर बराबर हो। अब यहाँ तो तराजू तो है नहीं कि भला उसको तौल के हम करेंगे, तो उसमें नहीं जाना है, पर कोशिश करना है बराबर बराबर हो। जैसे अकार उकार मकार तीन बना हुआ है, तो हम तीनों को कोशिश करेंगे कि बराबर बराबर बोलने की। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और प्राणायाम बताऊंगा, अनुलोम विलोम। अनुलोम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, विलोम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो उसके पहले हम दो प्राणायाम और ऐड कर देते हैं। एक है चंद्रभेदी और एक है सूर्यभेदी। ये अनुलोम विलोम को समझने के लिए है, और अच्छे से हम समझ सकते हैं यदि हम इसको पहले कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में 72,000 नस है। पूरे शरीर में नाड़ियां जो होते हैं 72,000। 36,000 हमारा लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी, यानी ये लेफ्ट साइड का जो हमारा नाक है, नोस्ट्रिल जो हमारा, जिससे हम श्वसन क्रिया करते हैं। 36,000 हमारे लेफ्ट साइड ईड़ा नाड़ी से है। 36,000 हमारा राइट, यानी ये पिंगला नाड़ी। तो पिंगला नाड़ी को राइट साइड का जो होता है, दाहिने साइड का, इसको हम सूर्य से दर्शाते हैं और ईड़ा को चंद्र से दर्शाते हैं। तो हम जब चंद्र की तरफ से करते हैं तो वो हमारा हो जाता है चंद्रभेदी, और सूर्य की तरफ से करते हैं तो हो जाता है सूर्यभेदी। अब हम आपको चंद्रभेदी करके दिखाते हैं। हमने लेफ्ट साइड से श्वसन क्रिया किया और राइट साइड से छोड़ दिया। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। तो हमारा लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऐसे ही चलते रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा चंद्र भेदी। जैसा कि मैंने पहले बताया, श्वास लिया, रोका, छोड़ा, रोका। ये बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम मतलब ये है। हमने अभी चंद्र भेदी दिखाया, अब हम क्या करेंगे, सूर्य भेदी करेंगे। तो हमने क्या, राइट से श्वास श्वसन क्रिया किया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया,
लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ऐसे ही चलते जाएगा। दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं। तो हम करते हैं, तो राइट से लिया, रोका, लेफ्ट से छोड़ा, रोका, वो अपना चलते रहेगा। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कोई क्या गलती कर रहा है या क्या क्या कर रहा है, या मैं गलती कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो आपको बताया गया श्वसन का लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, उस पर आपको कायम रहना है। हमने अभी आपको बताया चंद्रभेदी और ये सूर्यभेदी। अब करना क्या है, अब दोनों को मिक्स कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का अभी देखिए, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो इस प्रकार का जब हमारा श्वसन क्रिया चलता है तो वो हो जाता है अनुलोम विलोम। अब इसी प्रकार से जो है हमारा चलते रहेगा। तो ये था अनुलोम विलोम। मैंने यहाँ सब एक एक दो दो बार करके दिखाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार करना है, कम से कम जो है 5 बार करने की कोशिश करिएगा। तो प्राणायाम जो है बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने आपको 4-5 बताए हैं, एक पेट का, एक छाती का और एक दोनों का। उसके बाद ओम का उच्चारण, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, अनुलोम विलोम। तो आपको ये जो है 6-7 जो प्राणायाम है आपको करने हैं। और इसमें जो होता है, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो सूर्यभेदी सिर्फ छोड़ दें, बाकी जो है सब कर सकते हैं। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वाले को सिर्फ जो है मना है। और जिनको हार्ट संबंधित कुछ समस्याएं हैं, वो श्वसन क्रिया को जो है रोकने की जो क्रिया, इसमें जो प्रक्रिया होता है, श्वास लिया, रोका, छोड़ा, रोका, उसमें ध्यान देना है कि ज़्यादा देर बिल्कुल ना रोकें। सहजता से भी सहजता बना के रखना है। जैसे मान लिया मैं यदि 30 सेकंड श्वासन को रोक सकता हूँ, तो जिनको ये समस्या है, जैसे अस्थमा हो गया या हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो उनको जो होता है 30 सेकंड रोक सकते हैं, तो उनको समझिए 15 सेकंड ही रोकना है। इस तरीके से अपना श्वसन क्रिया करना है। बिल्कुल समता बना के रखना है, श्वास ऊपर नहीं चढ़ने देना है, एकदम समता शांत बनाए रखना है। यदि सांस हल्का भी ऊपर चढ़े तो तुरंत रोक देना है। तो प्राणायाम यहाँ पे और भी है बहुत सारे, हम किसी और एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से और बताने की कोशिश करेंगे। हमने प्राणायाम को समझने का और कुछ करने का हमने यहाँ पे विधि बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे करके लाभ उठाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।